हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज के का आज 59वां दिन है। तो कल से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक हफ्ते में ये पूरा टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 6 years इज 9/25 ऑफ द सम। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9/25, है ना। कितने साल के लिए है? 6 साल के लिए। 9/25 का परसेंटेज कितना बनता है? 9/25 गुना 100। 25 से गया 4 बार, मतलब 36%। ये जो 36% है ये 6 साल के लिए आ रहा है, मतलब 1 साल के लिए कितना आएगा? 36/6। कितना प्रतिशत? 6%। आ गया आंसर। फॉर्मूला के बिना सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे फॉर्मूला यूज करना उचित होता है, वो बहुत कम जगह पे, ऑलमोस्ट 5 से 10% क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अगर 5,000 है 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 32। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, बहुत सिंपल आएगा। डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए? P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना है? 32। प्रिंसिपल कितना है? 5,000। आर कितना है? नहीं पता, डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 32 ये है 5,000, और आर स्क्वायर बटे कितना है? 10,000। 5,000 से एक बार, ये 2 बार, तो आर स्क्वायर कितना हुआ? 32 गुना 2, 64। तो आर की वैल्यू कितनी हुई? 8%। ऑप्शन बी। देखो कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपीज बिकम्स 5,700 इन ईयर्स ऑफ टाइम। 5,000 5,700 बन रहे हैं एक साल में, तो 7,000 कितने बनेंगे 5 साल में? ठीक है, तो 5,000 5,700 बन रहे हैं, मतलब 700 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 700 रुपये आ रहे हैं 5,000 पे, तो कितने प्रतिशत हुआ? कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। 70 को 5 से डिवाइड करने पे आएगा 14%। ठीक है, यही 14% 5 साल के लिए कैलकुलेट करना है। कितना होगा? 70%। हमें 70% किसका कैलकुलेट करना है? 7,000 का। कैलकुलेट कर लो। 70/100 गुना 7,000। 0 से 0 कटा। ठीक है, तो 7 गुना 7 कितना? 49, फॉलोड बाई 2 जीरो। 4,900 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब थे 7,000, आ रहे हैं एक्स्ट्रा है 4,900। तो आंसर कितना हुआ? 11,900। तो ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभाग took a certain amount of loan from a bank at 8% per annum। तो बैंक से 8% पे ले रहा है, फिर वो अमाउंट अपने दोस्त को दे रहा है 12% पे, मतलब वो कितना खा रहा है? 4%। और उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 960। 960 कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। तो कितना हुआ? 4% एक साल के लिए, 12 साल के लिए कितना हुआ? 48%। 960 के बराबर है। ठीक है, हमें चाहिए 100% कितना है? तो 48 से ये गया 2 बार, तो 1% 20 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 2,000 के बराबर होगा। ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। तो एक बंदा 10,000 का लोन ले रहा है, चलो हाईलाइटर यूज करते हैं। 10,000 का लोन ले रहा है, उसमें कुछ वो ले रहा है 10% पे, उस पे कुछ वो ले रहा है 10% पे। ठीक है, और बाकी कितना है? हाँ, एक बैंक से ले रहा है 8% पे, दूसरी बैंक से ले रहा है 10% पे।
टोटल अमाउंट वो पे कर रहा है 950 रुपये। तो 10,000 पे 950 पे करेगा, 950 10,000 पे करेगा, तो कितने प्रतिशत पे कराए ओवरऑल? जीरो से जीरो कट्टा, जीरो जीरो, तो कितना? 9.5। और एवरेज 9.5 पे कर रहा है। तो एक बैंक से 8, दूसरे बैंक से 10, एवरेज पे कर रहा है 9.5। मिक्सर एलिगेशन का रूल लगाओ, आंसर निकल के आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस है 0.5, इन दोनों का डिफरेंस है 1.5। तो ये 1, ये 3 के बराबर है, 1:3 रेशो। मतलब दोनों मिला के 4 पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है ना? दोनों मिला के कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स 10,000 के बराबर है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? पहली बैंक जहां से 8% पे ले रहा है, कितने पार्ट्स है? एक पार्ट। एक पार्ट किसके बराबर होगा? 2,500 के बराबर। ऑप्शन है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम 4,000 फॉर 2 years at 5%। तो मुझे पता है कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना मुझे। तो प्रिंसिपल कितना है? 4,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 बटे 100 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 4,000 गुना 25 बटे 10,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ये 5 से गया 5 बार, ये 5 से गया 2 बार, 2 से गया 1 बार, ये 2 से गया 2 बार। 2 गुना 5 कितना है? 10। आंसर क्या है? 10 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है। 2 साल के लिए 10% से फाइनल अमाउंट कितना होगा? सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दो जीरोस को कैंसिल कर देते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये में पहले से लगा 10% का इंटरेस्ट, 10 रुपये, 110 बन गए। फिर ये 110 में 10% का इंटरेस्ट लगा, जो कि है 11 रुपये। ठीक है, तो 110 और 11 कितने हो गए? 121। और सॉरी, हमें कैलकुलेट क्या करना है? 10,000 रुपये लिए 2 साल के लिए रहा है। पहले साल में 10%, दूसरे साल में 12%। ठीक है, तो हमने दोनों 10 ले लिया था, कंफ्यूजन। पहले साल में 10%, मतलब 10 रुपये बन गया 110। दूसरे साल में 12%, तो 112% होता है 10% और 2%। 10% 110 का होगा 11, 2% होगा 1.1, 2.2। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 13.2। तो 13.2 अगर इसमें मैंने जोड़ा, तो 110 और 13 कितना होगा? 123.2। तो ये दो जीरो हमने कैंसिल किए थे ना, मतलब 100 से गुना करना है। 12320 मेरा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन 500 फॉर 2 years इज 2.5। तो दो बैंक में 2 साल के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है 250। ठीक है, सॉरी, 2.5 रुपया। 2.5 रुपया कितने प्रतिशत बनता है 500 के लिए? कैलकुलेट करते हैं। जीरो से जीरो कटा, ठीक है, तो 2.5 एक बार, 2 बार, तो 1/2 कितना होता है? 0.5। ये जो 0.5 है ना, ये 2 साल के लिए आ रहा है। तो 1 साल में कितना आएगा? 0.25। ध्यान रखना है, 0.5 भी ऑप्शन में है, लेकिन वो 2 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए कितना होगा? 0.25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सम ऑफ मनी बिकम्स 2916, मतलब अमाउंट जो है ना वो 2916 है। टाइम एन या टी जो भी मान लो, कितना है? 2 साल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो यही जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, उस पे 9% से 3 साल के लिए कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। पहले प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100, r/100 का होल पावर n।
सब्स्टिट्यूट कर दो, 2916 है, p कैलकुलेट करना है, 1 प्लस 8/100 है का होल स्क्वायर, ठीक है, n2 है, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 25 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा कितना, 25 गुना 1 25 प्लस 2 27/25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 54 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी सॉल्व कर लो, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 54 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 54 इंटू 54 विच इज इक्वल टू p इंटू 27 इंटू 27 बाई 25 इंटू 25। 27 से गया 2 बार, ये 27 से गया 2 बार, ठीक है। 25 को 4 से गुना करने पे आएगा 100 गुना ये 25, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 2500। ओके, अभी क्या कैलकुलेट करना है, 9% कितना होगा, 2500 का 1% होता है 25, 9% कितना होगा, 225। तो एक साल में 225 है, तो 3 साल के लिए कितना होगा, 225 का तिगुना 675, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स 1.331 इन 3 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है, देखते ही पता चल जाएगा कि 10% होगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा 100% होती है। इंटरेस्ट 50 आ गया मतलब 1.5 टाइम्स, ये 1.08 टाइम्स, ये 1.075 टाइम्स, 10% मतलब 1.1 टाइम्स। देखो कौन सी चीज एक से एंड हो रही है, 1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ऐसे जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 1.331। देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये 10% है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सी यू गाइस, बाय बाय।